दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ और प्रमेय 6.3 भी समझेंगे, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5 भी समझेंगे। इन तीनों प्रमेयों को अच्छे से समझे बिना आप प्रश्नावली 6.3 के अधिकतर प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। अगर आप मैथ में एक कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पक्का है आपको हर एक प्रमेय बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और अगर आपका मैथ ठीक ठाक है तो आपको ये समझ आएगा ही आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला कंडीशन है उनके संगत कोण बराबर हों, दूसरा कंडीशन है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। ठीक है, यानी कि अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं, उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग संगत कोण का मतलब समझेंगे और संगत भुजा का मतलब समझेंगे, तभी तो हम लोग इस परिभाषा का मतलब समझ पाएंगे। तो देखिए संगत का मतलब होता है, संगत का मतलब होता है साथ। ठीक है, लोग कहते भी हैं कि बुरे लोगों की संगत से दूर रहना, तो संगत का मतलब होता है साथ। और जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ होती हैं तो वो एक दूसरे के पास भी तो होती हैं, यानी कि साथ और पास शब्द में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग इसको संगत का मतलब पास पास कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो त्रिभुज है। ठीक है, अगर इन दोनों त्रिभुजों को मैं कुछ इस तरीके से छोटे वाले को इसके ऊपर रख दूँ तो आप लोग देखेंगे कि ये भुजा जो है यानी कि त्रिभुज ABC की ये भुजा इस भुजा के सबसे पास में है, तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के संगत भुजाएं कहलाती हैं। वैसे ही ये दोनों भुजाएं पास पास हैं तो ये दोनों भुजाएं भी संगत भुजाएं हैं और ये दोनों भुजाएं भी संगत भुजाएं हैं। ठीक है, अगर कोण की बात करें तो ये कोण इस कोण के सबसे नज़दीक है, तो A और D ये दोनों संगत कोण हो जाएंगे। वैसे ही ये कोण और ये कोण ये भी दोनों संगत कोण हो जाएंगे और ये कोण भी दोनों संगत कोण हो जाएंगे। तो अगर मैं अब इसको कुछ इस तरीके से अगर मैं अलग करता हूँ तो अब आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा के संगत है, ये भुजा इस भुजा के संगत है और ये भुजा इस भुजा के संगत है। ठीक वैसे ये कोण इस कोण के संगत कोण है, ये कोण इस कोण के संगत कोण है और ये कोण इस कोण के संगत कोण है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि संगत भुजाएं क्या होती हैं और संगत कोण क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन कहा जा रहा है उनके संगत कोण बराबर हों, फिर दूसरा कंडीशन कहा जा रहा है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो चलिए हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो त्रिभुज बना लेते हैं जो किताब में दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज हमारा हो जाएगा ABC और यहाँ पे एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं, ये हो जाएगा त्रिभुज DEF। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इस भुजा के संगत है, ये भुजा इस भुजा के संगत है और ये भुजा इस भुजा के संगत है। कोण की बात करें तो ये कोण इस कोण के संगत है, ये कोण इस कोण के संगत है और ये कोण इस कोण के संगत है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोण A बराबर कोण D है। ठीक है, कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E है, कोण B बराबर कोण E है और कोण C बराबर कोण F है, कोण C बराबर कोण F है। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी मान लेते हैं कि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी कि AB की लंबाई बटा DE की लंबाई ये बराबर है, AB बटा DE ये बराबर है BC बटा EF के, BC बटा EF के, और ये भी बराबर है CA बटा FD के, CA बटा FD के। तो अगर हमें किसी भी दो त्रिभुजों में समरूपता को दिखाना हो कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या फिर नहीं, तो हम लोग यही दोनों कंडीशन दिखाएंगे। अगर उनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो फिर वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में आप लोग देख सकते हैं कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E है, कोण C बराबर कोण F है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि संगत कोण बराबर हैं, यानी कि पहला कंडीशन का पालन हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चलिए भुजाओं का अनुपात भी निकाल लेते हैं। तो अगर भुजाओं का अनुपात निकालें तो सबसे पहले ये भुजा इस भुजा के संगत है, तो हम लोग AB बटा DE का मान निकालते हैं।
तो ए बी बटा डी ई का मान निकालते हैं। तो ए बी का मान कितना है 2 है और डी ई का मान कितना है 4 है। तो ये हल करेंगे तो 1/2 आएगा। वैसे ही ए सी बटा डी एफ का मान भी निकालते हैं। तो ए सी का मान 4 है और डी एफ का मान 8 है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4/8। ये हल करने पाएगा 1/2। वैसे ही इन दोनों का अनुपात निकालें तो 3/6 कितना आएगा 3/6। ये भी हल करने पाएगा 1/2। तो देखिए तीनों मतलब संगत भुजाओं के अनुपात 1/2 के बराबर ही आ रहे हैं। इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी सही है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है या फिर समानुपाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, यानी कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया। ठीक है, तो समरूप दिखाने का भी एक नियम होता है। ठीक है, वो हमें कैसे दिखाना है चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समरूप कुछ इस तरीके से दिखाना है कि संगत कोण बराबर होने ही चाहिए। कोण ए बराबर कोण डी होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए और वैसे ही कोण सी बराबर कोण एफ होना चाहिए। तो अगर आप लोग देखेंगे तो कोण ए बराबर कोण डी इसमें इससे भी पता चल रहा है और इससे भी पता चल रहा है कोण ए बराबर कोण डी 70-70 अंश बराबर हैं। कोण बी बराबर कोण ई, देखिए कोण बी बराबर कोण ई है, कोण सी बराबर कोण एफ है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी ये समरूप है त्रिभुज एफ डी ई के, त्रिभुज एफ डी ई के। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा। आप लोग देखिए जो सी कोण होगा वो एफ कोण के बराबर है। देखिए सी कोण एफ कोण के बराबर है। ठीक वैसे ही ये जो ए कोण है ये ए कोण डी कोण के बराबर है। देखिए ए कोण डी कोण के बराबर है और बी कोण ई कोण के बराबर है। यानी कि दो त्रिभुजों को समरूप लिखते समय आपको इस तरीके से इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कोण बराबर भी होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इसी को लिख देता हूँ त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज ई डी एफ के, तो ये फिर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा चलिए हम देख लेते हैं। इसमें देखिए तो ये लिखने के अनुसार कोण ए बराबर कोण ई होगा, तो देख लेते हैं। तो देखिए कोण ए बराबर कोण ई यहाँ पे आ रहा है, कोण ए बराबर कोण ई ये 70 अंश है, ये 30 अंश है, तो ये बराबर आ ही नहीं रहा है। अब देखिए इसी के अनुसार कोण बी बराबर कोण डी भी होना चाहिए। तो देखिए कोण बी यहाँ पे है, कोण डी यहाँ पे, ये 30 अंश है, ये 70 अंश, तो ये बराबर तो है ही नहीं। यानी कि आपको दो त्रिभुजों को समरूप इस तरह लिखते समय ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि संगत भुजाएं संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं प्रमेय की तरफ। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आपको बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो प्रमेय 6.3 में कहा जा रहा है यदि दो त्रिभुजों में, ध्यान से देखिए पढ़िएगा, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए जो भी हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे वो सभी प्रमेय दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए ही होती हैं। ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप दिखाने का एक रूल ये हो गया। अब ये जो प्रमेय है ये भी एक रूल ही होगा दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। तो इसे समझने के लिए यहाँ पे हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में यदि संगत कोण आपस में बराबर है, यानी कि कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर कोण एफ है। ठीक है, यदि ये तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर ही होगा। ठीक है, यानी कि ए बी बटा डी ई ये बराबर होगा बी सी बटा ई एफ के, बी सी बटा ई एफ के, और ये बराबर होगा ए सी बटा डी एफ के, ए सी
बटा DF के, ठीक ना। यानी कि इन अगर दो त्रिभुजों में केवल हमें भुजा की लंबाई कुछ नहीं दिया गया है, बस हमें ये दिया गया है कि संगत कोण बराबर हैं, ठीक है। तो जब संगत कोण बराबर हैं तो ये दूसरा कंडीशन ऑटोमेटिक यानी अपने आप ही आ जाता है। केवल हमें ये संगत कोण बराबर होने की स्थिति में, यानी कि संगत कोण बराबर होगा तो ये अनुपात भी बराबर होगा, यानी एक कंडीशन पता होने पर दूसरा कंडीशन अपने आप आ जाता है। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज दिया गया है ABC और DEF। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप देख सकते हैं कि कोण AD के संगत है और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों संगत कोण भी बराबर हैं और ये दोनों संगत कोण भी बराबर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भुजा की लंबाई हमें नहीं दिया गया है, केवल अंदर का कोण दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे कोण A बराबर, इसे एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, इसे आप प्रश्न भी कह सकते हैं। ये समझिए कि इस तरह प्रश्न दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये दोनों समरूप हैं या फिर नहीं हैं। अगर समरूप हैं तो किस विधि से समरूप हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E है और कोण C बराबर कोण F है, ठीक है। यानी कि संगत कोण बराबर हो गई तो इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो केवल हम लोग इतना दिखा के लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, ठीक है। और इस प्रमेय को कहा जाता है AAA समरूपता कसौटी, AAA समरूपता कसौटी। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये कैसे पता चला है, AAA समरूपता कसौटी से, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रमेय को यानी कि प्रमेय 6.3 को ये AAA समरूपता कसौटी क्यों कहा जाता है। तो देखिए A जहाँ पर भी दिखेगा तो A का मतलब होता है एंगल, ANGLE, और एंगल का हिंदी मतलब होता है कोण, ठीक है ना। और इसमें यस जहाँ पे भी दिखेगा तो यस का मतलब होता है साइड, और साइड का मतलब होता है भुजा। तो A का मतलब कोण हो गया, यस का मतलब भुजा हो गया। तो यहाँ पे इसे हम लोग कोण 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 समरूपता कसौटी भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए केवल हमें तीन ही कोण पता रहता है, तो इसीलिए हम लोग ये पहला कोण हो गया, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, इसलिए AAA समरूपता कसौटी कहा जाता है, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रमेय की तरफ। तो देखिए ये प्रमेय 6.3 आपने अच्छे से समझ लिया। तो इसी प्रमेय के अंदर एक और प्रमेय दिया गया है, ठीक है, आप इसको प्रमेय भी कह सकते हैं। इसमें दिया गया है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उपरोक्त को दो त्रिभुजों की समरूपता की AAA कसौटी कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये जो प्रमेय है इसको आप सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं क्योंकि इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसे हम और अच्छे से समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ABCDEF, ये दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है। इसमें ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E है, ठीक है। यानी कि केवल दो संगत कोण बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चला है, AAA समरूपता कसौटी से। आप इसको प्रश्न भी कह सकते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे भी ले सकते हैं। हम लोग प्रश्नों को ऐसे ही हल करेंगे। तो यहाँ पे इसे AAA इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल हमें दो ही कोण पता रहता है, A और A, इसीलिए AA समरूपता कसौटी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर दो त्रिभुजों में केवल दो ही कोण बराबर है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब देखिए ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो है ये बिल्कुल प्रमेय 6.3 का ही एक दूसरा रूप हम लोग कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो कोण दिया गया है तो ये तीसरा कोण तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। 180 में से इन दोनों का योग घटा देंगे, 7 6 13 130 हो गया, और 180 में से 130 घटाएंगे कितना आएगा, ये 50 अंश आ जाएगा। वैसे यहाँ पे इन दोनों का योग 7 6 13 130 अंश हो जाएगा, और 180 में से घटाइए तो ये भी आ जाएगा 50 अंश। यानी कि देखिए दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण वो तो बराबर होगा ही होगा,
ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये तो बिल्कुल यही ए समरूपता कसौटी ही है, बस इसी का एक बदला रूप है, बस वही एक कोड हटा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रमेय की तरफ। जिस तरह से कोई दूसरा अगर अध्याय होता है, कोई दूसरा चैप्टर होता है, तो उसमें प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र होता है, ठीक वैसे ही ये जो चैप्टर है त्रिभुज, इसमें प्रश्नों को हल करने के लिए ये प्रमेय का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग प्रमेयों को सूत्र कह सकते हैं, इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें देखिए इस प्रमेय में क्या कहा जा रहा है, प्रमेय 6.4 में कहा जा रहा है, यदि दो त्रिभुजों में, ध्यान से समझिएगा, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज है। अब देखिए इसे मैं समझाने के लिए ये हमेशा छोटा बना रहा हूँ, ये बड़ा बना रहा हूँ त्रिभुज, लेकिन कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और इसे मैं ABC मान रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसे मैं DEF मान रहा हूँ, ये तो नाम रखने के ऊपर है। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखिए अगर इतना आ रहा है AB/DE, ये बराबर है BC/EF के, BC/EF के, और ये बराबर है AC/DF के, AC/DF के। ठीक है, यानी कि दो त्रिभुजों में यदि उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो हम लोग कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे? क्योंकि उस प्रमेय में साफ साफ कहा जा रहा है कि यदि उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो उनके संगत कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये होने की स्थिति में संगत कोण बराबर हो जाते हैं, यानी कि हम कोण A बराबर कोण D लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण E लिख सकते हैं, और कोण C बराबर कोण F लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, इसे आप प्रश्न कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या फिर नहीं है, तो चूंकि यहाँ पे कोण तो दिया नहीं गया है, केवल भुजा की लंबाई दी गई है, तो सबसे पहले हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले AB/DE का मान निकालते हैं, AB/DE का मान, तो AB का मान 1 है, DE का मान 2 है, तो AB/DE 1/2 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं BC/EF का मान, BC/EF का मान, तो ये हल करेंगे तो ये आएगा 4/8, इसको हल करिए 1/2 आ गया, 4 कम 4 4 दूना 8। अब वैसे ही CA/FD लिखेंगे, CA/FD, तो CA का मान कितना है 3 है, FD का मान कितना है 6 है, तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1/2। तो आप लोग देखिए ये तीनों अनुपात 1/2 1/2 ये बराबर आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं AB/DE ये अनुपात बराबर है BC/EF के, ये अनुपात बराबर है CA/FD के। ठीक है, यानी कि ये तीनों अनुपात बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हम लोग किस रूल से दिखा रहे हैं? तो देखिए इस प्रमेय को हम लोग कहते हैं समरूपता की SSS कसौटी। इसको SSS इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल 3 भुजाओं का अनुपात हम लोग निकालते हैं, तो एक यस ये हो गया, एक यस ये हो गया, एक यस ये हो गया, तो हम लोग लिखेंगे SSS समरूपता कसौटी से। यानी कि जब प्रश्नों को आप हल करेंगे प्रश्नावली 6.3 में, तो जब भी आप त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे तो आपको कारण भी लिखना होगा कुछ इस तरीके से कि किस कारण से ये दोनों समरूप हुए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रमेय की तरफ। तो प्रमेय 6.5 में कहा जा रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, यानी कि जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा का मतलब यही है कि इन कोणों को, इस एक कोण को बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है, ये भुजा है और ये भुजा है, तो यही दोनों भुजाएं अंतर्गत करने वाली भुजा हो जाएगी। ठीक उसी तरह कोण D
किन दोनों भुजाओं से बना है, इन दोनों भुजाएं से बना है, तो यही दोनों भुजाएं अंतर्गत करने वाली भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, पूछेगा कि ये दोनों समरूप हैं या फिर नहीं। तो चूंकि हमें यहाँ पे एक कोण पता है और दो भुजाएं पता हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण ए बराबर कोण डी है। ठीक है, अब हम लोग भुजाओं का अनुपात निकाल के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस कोण को बनाने वाली भुजा ये दोनों भुजाएं हैं, तो इन्हीं दोनों का अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले ए बी बटा डी ई का अनुपात निकालते हैं। तो ए बी बटा डी ई का मान निकालिए, तो ए बी का मान 2 है, डी ई का मान 3 हो गया। वैसे ही निकालते हैं ए सी बटा डी एफ का मान, ए सी बटा डी एफ का मान ये हो जाएगा 4 बटा 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखिए दोनों अनुपात 2/3 के बराबर आ रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी बटा डी ई ये बराबर है ए सी बटा डी एफ के। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमें कैसे पता चला है? ये हमें पता चला है यस ए एस समरूपता कसौटी से। यस ए एस क्यों कहा जाता है आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक भुजा हो गया, दूसरा भुजा हो गया, और यहाँ पे ये कोण हो गया। ठीक है, इसीलिए यस ए यस इसको कहा जाता है। इसमें आप लोग देखिए तो केवल एक कोण बराबर है और इन्हीं दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाओं के अनुपात भी ये बराबर हैं, इसीलिए ये दोनों समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको हर एक प्रमेय बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब प्रश्न हल करते समय आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।